नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण सराफ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी आदतें जो रखेंगी हमेशा खुश के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 गलतियाँ कभी न करे कोई। गलती करना हम सबका अधिकार है और गलतियों से सीखना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन मानते हम सिर्फ इसका आधा ही हैं। गलती करने को हम अपना अधिकार तो मानते हैं, पर सीखने वाली बात भूल जाते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है और उनकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिन्हें न तो सुधारा जा सकता है और न ही जिनकी माफ़ी मिलती है। इसलिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि गलती सिर्फ गलती हो और सुधार और माफ़ी के काबिल हो। वैसे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम उन 3 गलतियों की बात करेंगे जो किसी को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिनकी माफ़ी तो मिल जाती है, पर कोई भूल नहीं पाता और पछतावा उम्र भर के लिए रह जाता है। पहली गलती, क्रोध में कभी जवाब न दो। क्रोध में इंसान यही करता है, आधा सुनता है, उसका भी आधा समझता है और 2 गुना बोलता है। क्रोध एक ऐसा विकार है जिसमें इंसान अपनी सुध बुध खो देता है। न तो इंसान का स्वयं पर कोई काबू रहता है और न ही अपनी जुबान पर। पुराने ज़माने की एक कहावत है, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इस कहावत में कितनी सच्चाई है हम सब जानते हैं, पर मेरा तजुर्बा यही कहता है कि तलवार का वार इंसान भूल जाता है, पर लफ्ज़ों के तीर कोई नहीं भूल पाता। और अपने क्रोधवश होकर हम ऐसे वचन बोल देते हैं जिसका एहसास हमें उस समय तो नहीं होता, लेकिन जब एहसास होता है तो चाहे ज़िंदगी भर उसकी भरपाई करते रहें, पर कर नहीं पाते। इसलिए हर धर्म में क्रोध को एक विकार कहा गया है और इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। इसलिए अपने क्रोध को कभी स्वयं पर न हावी होने दो और क्रोध में कभी किसी को जवाब न दें, क्योंकि क्रोध में कही गई बात यकीनन कड़वी और तकलीफ़देह होती है। दूसरी गलती, बहुत खुश हो तब कभी कोई वादा न करो। खुशी अपनी ज़िंदगी में कौन नहीं चाहता। आप, मैं, हम सब अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पर कभी कभी अत्यंत खुशी की स्थिति में भी हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि हमारे मन पर अत्यंत खुशी का प्रभाव होता है। ऐसे में हम अपनी सीमाओं, अपनी वर्तमान स्थिति तक को भूल जाते हैं और ऐसे में कही गई बातें, वादे हम सोच समझकर नहीं करते। अपने हालात, अपनी सीमाओं और व्यवहारिक तौर पर उन चीज़ों पर अमल करना किस हद तक मुमकिन है, हम ये सब नहीं सोचते। लेकिन जब हम उस स्थिति से बाहर आते हैं तब हमें अपनी कही हुई बातों और उनकी व्यवहारिकता में फ़र्क समझ आता है। और अक्सर जाने अनजाने में ऐसी स्थिति में हम कई ऐसे वादे भी कर जाते हैं जो हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए याद रखिए, जब हद से ज़्यादा खुश हों तब उत्तेजना में आकर कभी वादा मत करना। तीसरी गलती, दुखी मन हो तो कोई फैसला मत करना। दुख की स्थिति में अक्सर व्यक्ति का अपने विचारों पर काबू नहीं रहता। उसके न चाहते हुए भी नकारात्मक निराशा उसे घेर लेती है और वो निराशावादी बन जाता है। व्यक्ति के मन पर दुख का इतना गहरा प्रभाव होता है कि वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोई भी स्थिति सदा के लिए नहीं रहती। वक्त के साथ हालात बदलते हैं, विचार बदलते हैं और अक्सर व्यक्ति ऐसी स्थिति में सब्र नहीं रखता और ऐसे फैसले ले बैठता है जो स्थितियां बदलने पर हमारे लिए परेशानी की वजह बन जाते हैं। इसलिए दुख की घड़ी में सब्र रखें और दुखी मन और नकारात्मक सोच से कोई फैसला न करें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अत्यंत क्रोध, अत्यंत खुशी या अत्यंत दुख हो तो हमेशा स्थितियों के सामान्य होने का इंतज़ार करें, क्योंकि सामान्य स्थिति में उठाया गया हर कदम सोच समझकर और उसके अच्छे बुरे नतीजों पर विचार करके उठाया गया होता है, जो कि हमेशा सही होते हैं। असामान्य स्थिति में या भावनाओं के वेग में बहकर लिए गए फैसलों को सामान्य स्थिति में हम संभाल नहीं पाते। इसलिए याद रखिए, हालात कैसे भी हों हमेशा एक से नहीं रहते।